Students, you are again welcome in this lecture. In the continuation of Unit 8 of Applied Physics DC Circuits, today's topic is resistivity. Resistivity means प्रतिरोधकता. प्रतिरोधकता क्या होती है वो आज हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे. The definition of resistivity, we can understand the resistivity like the resistance of a material which have unit length and unit cross sectional area is known as resistivity. यानी किसी भी चालक पदार्थ जिसकी लंबाई इकाई है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट भी इकाई है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है. द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल is proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area, capital A. That is, we can write R is proportional to L, the length of the conductor, and R is inversely proportional to the cross sectional area of that conductor. तो यहाँ पर जब मैं किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाता हूँ तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर आवेश द्वारा जो अवरोध का सामना करना पड़ेगा उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कोलिजन्स टक्कर का सामना करना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देता हूँ तो उस आवेश को क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने के कारण जो इम्पैक्ट्स होंगी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और आयन के कारण, वहाँ पर उस इम्पैक्ट यानी कॉलिजन होने की जो संभावना है, टक्कर होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकेगा. तो कंपैरेटिवली जब हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ा देते हैं किसी चालक का तो प्रतिरोध घट जाएगा. सो कंबाइंडली वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. यहाँ पर रो जो नियतांक है, समानुपाती नियतांक, उसको हम उस पदार्थ या चालक पदार्थ की रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता के रूप में जानते हैं. इन दिस इक्वेशन इफ वी पुट L is equal to 1 unit and A is equal to 1 unit, then we can write R is equal to rho. यदि मैं किसी भी चालक की लंबाई को इकाई कर दूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी इकाई कर दूं तो रो इज इक्वल टू R. तो उस समय जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता के बराबर होता है. सो वी कैन राइट हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी. यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता के बराबर होता है. अब हम देखेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है उस का टेम्परेचर जब बढ़ा दिया जाए, यानी उस चालक पदार्थ का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा. सो यहाँ पर आप देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. As the temperature is increased, the vibrations of charges and ions will increase. That result in the increase in the scattering collisions of charges. As a result, the resistance of a conductor will increase with increase in temperature. यानी किसी भी चालक पदार्थ का जब मैं प्रतिरोध बढ़ा देता हूँ तो उस समय क्या होगा कि जब मैं उस पदार्थ को टेम्परेचर दे रहा हूँ तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स हैं वो ऊर्जा पाकर उनके जो वाइब्रेशन से और बढ़ जाएंगे. जब वहाँ पर एजिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे आयन हैं उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाने के कारण जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, जब आवेश प्रवाहित होगा तो उनको आपस में ज़्यादा टक्कर का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा अवरोध होगा तो ऑब्वियसली प्रतिरोध बढ़ जाएगा. तो इस प्रकार जब किसी भी चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उस समय उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं. ये समझने वाली बात है कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एजिटेशन और वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर आयंस, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases. If R naught is the resistance of conductor at 0 degree centigrade and RT is the resistance of that conductor at T degree centigrade, then increase in the temperature delta R
is proportional to the initial resistance R naught and change in the temperature delta T। यदि मैं किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है उसको R नोट मानूं और T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको मैं RT मानूं, तो T डिग्री ताप में वृद्धि करने पर जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा डेल्टा R, वो किसके समानुपाती होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस के समानुपाती होगा, या इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध के समानुपाती होगा, या हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक प्रतिरोध है उसके समानुपाती होगा। और डेल्टा टी मैंने कितने ताप में परिवर्तन किया वो ताप परिवर्तन है, तो ये उसके भी समानुपाती होगा। और वी कैन राइट, जो हमें पता है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट, सो डेल्टा आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू एल्फा आर नोट डेल्टा टी। यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ ध्यान दें ये समानुपाती चिन्ह है और ये अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर हमने समानुपाती चिन्ह हटाने के कारण ये इक्वल टू हो गया और यहाँ पर हमने समानुपाती नियतांक लगाया, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में ना आए आप, ये समानुपाती नियतांक है और ये अल्फा सिंबल है, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू एल्फा आर नोट डेल्टा टी, और वी कैन राइट आर टी इज इक्वल टू आर नोट यहाँ पर आके ये इस टर्म के साथ जुड़ जाएगा, तो आर नोट प्लस एल्फा आर नोट डेल्टा टी, और वी कैन राइट आर टी इज इक्वल टू आर नोट यहाँ पर कॉमन आ गया 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। जो ये अल्फा है इसको हम उस चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और ये पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इफ वी नो द रेजिस्टेंस एट द इनिशियल लोअर टेम्परेचर। सो आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने प्रतिरोधकता क्या होती है, और जब हम ताप बढ़ा देते हैं किसी चालक का तो उसके प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है, इसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। और इस संबंध के द्वारा हम, यदि हमें किसी एक टेम्परेचर पे ताप दे रखा है और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उस टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें पता है कि चालक पदार्थ के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो कितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली मैं ताप में जो परिवर्तन के कारण प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ, या उस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा बढ़ाने के बाद, वो हम इस संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही अल्फा के बारे में हम जब बात करें प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में, तो ये चालक पदार्थों के लिए धनात्मक होता है, इसका मान चालक पदार्थों के लिए धनात्मक होता है। और धनात्मक से मतलब कि यदि धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब है कि यदि मैं ताप बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक ताप प्रतिरोध गुणांक हो, तो उस समय ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। लेकिन हम जानते हैं हर चालक पदार्थ के लिए अल्फा धनात्मक होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन ये अल्फा नेगेटिव वैल्यू भी रखता है, और ये जनरली जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, जो कि मेनली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए जब मैं ताप बढ़ा देता हूँ तो सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण ताप बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है, और उस अवस्था के अंदर सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है उसका प्रतिरोध कम होने लगता है। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। तो यही इसकी सार्थकता है प्रतिरोध ताप गुणांक की, कि ये जब धनात्मक होगा तो हम क्या समझते हैं और ऋणात्मक होगा तो क्या समझते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये प्रतिरोधकता क्या होती है किसी पदार्थ की, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, जब ये धनात्मक होगा तो क्या होगा, जब ये ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ अध्ययन कर लिया है। तो आज के ई लेक्चर में हम यहीं तक चर्चा रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे।